गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन के बारे में कुछ समझें। कार्बन क्या है? एक तत्व है। कार्बन जो शब्द है, कार्बन जो वर्ड है वो कार्बो वर्ड से आया है। किससे आया है? कार्बो वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग होता है कोयला। क्या होता है मीनिंग? कोल यानी कोयला होता है, यानी कार्बन यानी कोयला। चलिए, तो कार्बन का अभी तक आप जानते हैं कि 118 तत्वों का खोज हो चुका है और उसे एक चार्ट पर दिखाया गया है, जिस चार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? जिस चार्ट को पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर पीरियोडिक टेबल में कार्बन का क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है। तो सेकेंड पीरियड सेकेंड पीरियड के 14 नंबर ग्रुप 14 नंबर ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? एलिमेंट क्या है? कार्बन है। क्या है? आप देखिएगा जब पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड के 14वें ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है। तो कार्बन का कुछ गुण देख लेते हैं। कार्बन एक अधातु है। अधातु कार्बन का एटॉमिक वेट यानी परमाणु संख्या कार्बन का परमाणु संख्या 6 है। कार्बन का परमाणु भार 12 AMU है। इसका परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपको 1s2 2s2 और 2p2 लिखा मिलेगा। यानी इसके ये कौन सा? ये पी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। इससे पता चल जाता है कि ये किस ब्लॉक में है। यानी आप टेबल जब पीरियोडिक टेबल को देखिएगा तो पीरियोडिक टेबल 4 ग्रुप में बांटा गया है, एस पी डी एफ। तो एस पी डी एफ यानी जब पी आया तो यह क्या है? वैलेंस सेल जब पी में आता है तो उसे क्या कहते हैं? पी ग्रुप के एलिमेंट को दर्शाया जाता है। या आप कहीं कहीं देखेंगे हीलियम 2s2 और 2p2 मिलेगा, 2p2। ठीक है। अब देखते हैं इसके वैलेंस सेल माने आउटर सेल में यानी बाहरी कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो वैलेंस सेल इसका जो है, वैलेंस सेल कितना है? इसके 4 है। और इसके एलोट्रोप्स भी देख लेते हैं, यानी अपरूप देख लेते हैं। अपरूप अपरूप क्या है? अपरूपता या अपरूप यानी एक ही तत्व जो अनेक रूप में पाया जाता है, तो उस तत्व का वह गुण अपरूपता कहलाता है या अपरूप कहलाते हैं। जैसे डायमंड डायमंड ग्रेफाइट फुलेरिन एक्सेट्रा, इतने मतलब इसके अपरूप में आते हैं। कार्बन जो कार्बन है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो पृथ्वी के क्रस्ट में कोयला के रूप में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। किस फॉर्म में? तो कोल के रूप में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो कोल के भी यानी इस कोयला के भी प्रकार है। उस कोयले का प्रकार में देखेंगे, पहला
एंथ्रासाइट दो है बिटुमिनस थर्ड लिग्नाइट और फोर्थ है पीट कोयला। अब इनके कार्बनों की परसेंटेज देखेंगे तो एंथ्रासाइट सर्वोत्तम प्रकार का कोयला माना जाता है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है, जिसमें क्या है 96% तक कार्बन होता है। बिटुमिनस, इसको चमकीला कोयला के नाम से जानते हैं या कुकिंग कोल के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो कार्बन की परसेंटेज है 65 तक जाता है। लिग्नाइट 40% तक जाता है और पीट में 30% तक कार्बन की मात्रा रहता है। बिटुमिनस को आप देखेंगे कुकिंग कोल या चमकीला कोयला के नाम से जानते हैं, और सबसे उत्तम क्वालिटी का जो कोयला है वो एंथ्रासाइट है, और जो पीट है सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा धुआं निकलता है। उसने हमने कोयले के बारे में देख लिया। उसके बाद आता है ग्रेफाइट। क्या आता है? ग्रेफाइट में हम लोग देखते हैं ग्रेफाइट क्या है? तो ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अपरूप है। क्या है? ग्रेफाइट भी क्या है? कार्बन का अपरूप है। देखेंगे ग्रेफाइट जो है ये क्या है? विद्युत का सुचालक है, ऊष्मा का सुचालक है। अब यह क्यों है? तो ये जो देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, जो ये स्ट्रक्चर दिया गया है ग्रेफाइट का, इस ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ग्रेफाइट अधातु है और यह क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी इसके पास एक यूनिक गुण है जो क्या करता है? ये विद्युत का सुचालक तथा ऊष्मा का यह सुचालक है। यानी ग्रेफाइट क्यों अब सुचालक है? तो देखिएगा ग्रेफाइट के जो ये एटम्स हैं ना, ये क्या है? एक लेयर बाय लेयर एडजस्ट होते हैं। लेयर बाय लेयर एक दूसरे से एडजस्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बॉन्ड से ये क्या होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं। तो इनमें जुड़ने के क्रम में क्या होता है कि लेयर बाय लेयर ये 3 एटम यानी 3 ही इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, और चौथा क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। एक जो इसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो जिसके चलते यह अधातु होते हुए भी क्या है? यह विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट के बारे में देखेंगे तो सबसे आप लोग को देखे होंगे बचपन में पेंसिल, तो ग्रेफाइट का उपयोग पेंट में भी किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? पेंट में भी किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग लुब्रिकेशन यानी जो हाई टेम्परेचर वाले में जो मशीन चलता है तो उसमें इस ग्रेफाइट का उपयोग तेल या पानी के साथ मिलाकर लुब्रिकेशन के रूप में भी किया जाता है। और फोर्थ में ग्रेफाइट का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? मॉडरेटर के भी रूप में किया जाता है। किसके फॉर्म में किया जाता है? मॉडरेटर के फॉर्म में किया जाता है। यह मंदक का भी काम करता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? तो क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में? क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। और यह क्या है कि अपने एटम से लेयर बाय लेयर में कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। और कोवैलेंट जब बॉन्ड से जुड़ता है तो यह 3 इलेक्ट्रॉन ही अदर
परमाणु के 3 इलेक्ट्रॉन को ही क्या करता, जोड़ पाता। चौथा जो इलेक्ट्रॉन है, हर लेयर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जिसके चलते यह विद्युत का सुचालक बन जाता है। फुलेरिन, फुलेरिन यानी इसे C60 या C70 कार्बन के नाम से जाना जाता है। C70 या C60 के नाम से जाना जाता है। ये फ्लोरीन में क्या है, सबसे यह फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन जो है कार्बन का एक जटिल अपरूप है। कह सकते हैं इसका आकार के बारे में, तो यह षष्ठफलाकार या पंचभुज, पांच भुजाकार आकार का हो सकता है, आकार का हो सकता है। थर्ड केस में देखेंगे, यह डबल बॉन्ड एंड और सिंगल बॉन्ड द्वारा बंधा होता है, तो आप फ्लोरीन के बारे में देखें तो फ्लोरीन क्या है, C60 या C70 के नाम से जाना जाता है। फ्लोरीन कार्बन का ही एक जटिल अपरूप है। यह षष्ठफलाकार या पांच भुजाकार आकार का हो सकता है। यह देखेंगे तो डबल बॉन्ड, देखिए ये सिंगल बॉन्ड और यहीं पर ये डबल बॉन्ड, यानी इसमें जो इसका आकार जो बनेगा डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड मिलकर बनेगा। चलिए इसके और भी आगे देखते हैं इसका उपयोग। फ्लोरीन का प्राप्ति जो है ग्रेफाइट से होता है। किससे होता है? ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट को हाई टेम्परेचर पर गर्म करके इसके वाष्प को एकत्रित कर देने पर एक काला पदार्थ पाया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? फ्लोरीन के नाम से जाना जाता है। फ्लोरीन का जो आप देखे थे एक केज लाइक स्ट्रक्चर, पिंजरे लाइक जो स्ट्रक्चर बना था, उस पिंजरे लाइक स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए उच्च ताप की जरूरत पड़ती है। कैसी ताप की जरूरत पड़ेगी? उच्च ताप की जरूरत पड़ती है उस केज को तोड़ने के लिए। थर्ड पॉइंट में देखेंगे, इसका उपयोग संनेहक के रूप में किया जाता है। देखेंगे कि इसका उपयोग संनेहक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में हो सकता है। फोर्थ देखेंगे अर्धचालक के रूप में, यानी फ्लोरीन को जब किसी भी धातु में से मिक्स किया जाता है तो यह अतिचालक के रूप में भी काम करने लगता है, अतिचालक भी बन जाता है। और इसका विद्युत वायर बनाने में भी काम आता है, बनाने में भी काम किया जा सकता है, काम लाया जा सकता है। तो फ्लोरीन भविष्य में बहुत ही उपयोगी होने वाला है। कार्बन जो है क्या है? फ्रेंडली एलिमेंट के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो एक फ्रेंडली एलिमेंट के रूप में जाना जाता है। यानी यह क्या है? किसी भी एलिमेंट, अदर एलिमेंट से यह जल्दी क्या करता है? अभिक्रिया करके कोई प्रोडक्ट बनाने में सक्षम है। दूसरा, इसमें वैलेंस सेल 4 है, तो
इसका एक और कारण बन जाता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने का, उत्पाद बनाने का। थर्ड चीज देखेंगे काइटिनेशन पावर। काइटिनेशन यानी श्रृंखलाकरण। यह क्या करता है कि यह कोवैलेंट बॉन्ड जोड़कर कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़कर क्या करता है, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। यह सहसंयोजक आबंध से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। इसी कारण ये जितने गुण है इसके, इन्हीं कारण के चलते पृथ्वी पर अब तक सबसे ज्यादा कार्बन यौगिक बना चुका है। कार्बन यौगिक जो बना चुके हैं उसमें हम देखेंगे फर्स्ट हाइड्रोकार्बन में देखेंगे क्या, संतृप्त और असंतृप्त। तो संतृप्त में आएगा अल्केन। अल्केन का फॉर्मूला देखेंगे C2CnH2n+2 और यह संतृप्त इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये जितने भी उत्पाद बनाएंगे, अल्केन ग्रुप में जितने भी उत्पाद बनेगा यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन जितने भी प्रोडक्ट बने होंगे या उत्पाद बनाएंगे उसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा आपको। सारे के सारे उत्पाद इसके सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए मिलेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम देखेंगे फर्स्ट केस कि अल्केन इसका फॉर्मूला आपने देखा CnH2n+2। तो इसके आगे हम देखेंगे कि जब कार्बन की संख्या 1 होती है, जिस प्रोडक्ट में या किसी भी यौगिक में, जिस कंपाउंड या यौगिक में कहिए, अगर कार्बन की संख्या 1 है यानी कार्बन की संख्या 1 है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो हम देखेंगे एक कार्बन वाले को हम लोग क्या कहते हैं, मिथ कहते हैं। 2 कार्बन को ईथ कहते हैं। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। 4th को ब्यूट कहते हैं। 5 को पेंट कहते हैं। 6 को हेक्स। 7 को हेप्ट। 8 को ऑक्ट। 9 को नॉन और 10 को क्या कहते हैं, डेक के नाम से जानते हैं। यानी इसी नाम पर ये सारे क्या बनेंगे, इसके प्रोडक्ट बनते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहेंगे मिथ और क्या है, हम लेते हैं फर्स्ट अल्केन। क्या लेते हैं, अल्केन। तो फॉर्मूला एक कार्बन वाले यानी CN का वैल्यू 1, H2 इंटू N का वैल्यू 1+2 कितना होगा, CH4 हो जाएगा। यानी इसका नाम जो लिखेंगे कैसे लिखेंगे, मिथ प्लस अल्केन का जो है ये 3 अक्षर उसको ऐड करेंगे N। अल्केन का 3 अक्षर, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, मिथेन। क्या बनाया, मीथेन। उसी तरह हम देखेंगे जब कार्बन की संख्या 2 हो जाएगी, कार्बन की संख्या 2 H2 इंटू 2+2 यानी C2H6। इसको देखेंगे तो क्या बनेंगे, इथ प्लस N, ये लिखेंगे इथेन। इसको क्या बोलेंगे, इथेन। कि अगर कार्बन की संख्या 3 हो
कार्बन की संख्या कितनी हो, 3 हो, तो C3H2 इंटू 3 प्लस 2, एन का वैल्यू यानी एन कार्बन से डोनेट करता कि एन की वैल्यू, यानी ये एन के वैल्यू, जितना ये एन के वैल्यू बढ़ता जाएगा उतना ही हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो बनेगा यहाँ पर C3H 3 दूनी 6 2 8, यानी इसका अगर हम देखेंगे तो पढ़ेंगे प्रोप प्लस एन, क्या पढ़ेंगे, प्रोपेन, तो आपने देखा मीथेन, इथेन, और देखा आपने प्रोपेन। तो इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, फर्स्ट का मीथेन का C कार्बन एक है, CH4। दूसरा देखेंगे C कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन है। थर्ड देखेंगे 3 कार्बन है, 3, इन पर कितने हाइड्रोजन है, तो 8 की हाइड्रोजन की संख्या है। तो ये क्या करते हैं कि ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाते चलते हैं, और इन्हीं के चलते इनकी जो यौगिकों की संख्या है बहुत ज़्यादा। यही जो ब्रांच बनाने की जो पावर है ना, इसी को कैटिनेशन पावर कहा जाता है। यानी कार्बन के पास कैटिनेशन की पावर बहुत ज़्यादा है, यह लंबे ब्रांच का भी निर्माण करते जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें शुरुआत ही होगी 2 कार्बन से। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बिना 2 कार्बन से नहीं बन सकते, इसमें कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। कितने कार्बन की, यानी कार्बन की संख्या यहाँ से 2 से शुरू की जाती है। दूसरा, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से उत्पाद बनते हैं। इनमें जो उत्पाद बने हुए होंगे उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए होंगे। जैसे देखते हैं फर्स्ट सूत्र, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 आते हैं, अल्कीन और अल्काइन। तो अल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, और यहाँ पर एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। तो अल्कीन को देखते हैं, फर्स्ट हम क्या देखेंगे, अल्कीन को देखते हैं। तो हम अल्कीन के साथ एक बनाते हैं, यानी हमने क्या देखा कि 2 कार्बन से शुरू होगी, तो 2 कार्बन अगर लेते हैं, कार्बन की संख्या 2, तो फॉर्मूला में क्या है CnH2n, यानी H की 2 इंटू 2, यानी देखेंगे C2H4 के नाम से ये इसका उत्पाद बना। इसका क्या नाम रखेंगे, इसका जो नाम होगा, यानी आपने 2 कार्बन वाले उत्पाद में क्या देता है, जब 2 कार्बन हो तो उसे क्या कहते हैं, ईथ कहते हैं। तो ईथ प्लस अल्किन, इन प्लस इन क्या है, यानी ईथ प्लस इन दोनों मिलकर क्या बनाएगा, इथीन बनाएगा। इथीन, यानी जब अल्कीन का फॉर्मूला लगेगा तो ईथ प्लस इन, इथीन बनेगा। चलिए देखते हैं, आपको हम इथीन के बारे में समझाते हैं। इथीन, आपने देखा इथीन का निर्माण किया जब C2H4 हो, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक
और 2 कार्बन, और कह रहा है इसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या है, तो 4 है। यानी यह अल्कीन जो है डबल बॉन्ड बनाएगा, तो डबल बॉन्ड लगा दिए। यानी इनका कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4। यानी जब देखेंगे एक कार्बन के पास क्या है, 1 2 3 4, ये क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में घूम रहे हैं। तो उसी तरह समझिएगा कि जब इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन थे और इसके कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों दो दो तो खर्च कर दिए, बॉन्ड बना दिए। इनके पास कितने बचे, इनके पास 1 और 1 2 बचे, और इनके पास भी कितने बचे, 2 बचे। तो ये 4 हाइड्रोजन हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये इथीन का क्या है, आणविक संरचना है। इथीन का आप लोगों ने देखा आणविक संरचना कितना आसान है, डबल बॉन्ड के साथ एक उत्पाद बनाता है। उसी तरह अगर बनाना है 3 कार्बन, तो हम क्या करेंगे, 3 कार्बन पर लेंगे। अगर 3 कार्बन लेते हैं तो C3H2 इंटू 3, यानी कि जो तस्वीर बनेगी C3H6। तो इसका देखेंगे 1 2 और 3। आपने देखा इसमें डबल बॉन्ड, इसके पास बच गए 2 हाइड्रोजन। उसके बाद ये 2 तो दे दिया और यहाँ पर भी 1 दे दिया। इसके पास कितने बच गए, 1 हाइड्रोजन बचा। और इसके पास कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 और ये 4। तो देखिए जो प्रोपीन बना, प्रोप प्लस इन क्या बना, प्रोपीन बना। उसमें कितने हैं कार्बन है, तो 3 कार्बन, तो 1 2 3, और हाइड्रोजन कितने हुए, 6। तो 1 2 3 और 3 3 6। तो देखेंगे इसका आणविक संरचना और इसके नोमेनक्लेचर आप समझ गए, नाम तो समझ गए ना इसके, कैसे नाम इसका चेंज हो रहा है। अल्केन था, अल्कीन हुआ, तो मेथ था, ईथ था तो इथेन बना था अल्केन ग्रुप से। जब एल्कीन लगा तो बन गया इथीन। जब उसी तरह प्रोपेन था तो यहाँ बन गया प्रोपीन। तो आप लोगों ने देखा प्रोपेन से प्रोपीन का निर्माण हुआ। ठीक है, तो चलते हैं आगे, और भी आगे देखेंगे अल्काइन को देखेंगे। क्या देखेंगे, अल्काइन, जिसका सूत्र होता है CnH2n-2। यानी इसमें देखेंगे हम इसमें भी कितने हैं, तो 2 कार्बन की जरूरत पड़ेगी। कितने कार्बन की, कार्बन की संख्या कम से कम 2 कार्बन से यह उत्पाद बनाते हैं। कम से कम कितने कार्बन की जरूरत पड़ेगी, तो 2 कार्बन की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम देखते हैं ईथ यानी कार्बन की संख्या 2, और इसमें कितने बॉन्ड बनेंगे, इनमें ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा। तो चलिए C2H2n-2, यानी C2H2 यानी जब लिखेंगे C2H2। ठीक है, तो आणविक संरचना देखेंगे क्या हुआ, 2 कार्बन, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। जब ये क्या किए कि आपस में 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए, साझा कर लिए, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन बच गए। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गए, क्योंकि एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मान लीजिए ये क्या किया कि ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और 3 इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहा है। ये दोनों को मिलने से, दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं उसे एक एक बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण कर दिए। तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 1 1 इलेक्ट्रॉन
जो बचेंगे उस पर हमने क्या किया, हाइड्रोजन से इसका बॉन्डिंग को बनाया। अब इसका नाम देखेंगे, यानी ईथ था, ईथ प्लस आइन, क्या हुआ, ईथ प्लस आइन। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, ईथ प्लस आइन का मिलाने के बाद इथाइन हो जाएगा। क्या नाम होगा, इथाइन। ये क्या नाम होगा, इथाइन हो जाएगा। तो उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रोप, यानी कार्बन की संख्या कितनी, कार्बन की संख्या 3, यानी प्रोप, यानी अब चलेंगे C3H2N, यानी N की संख्या 3 -2। तो हम देखेंगे C3H4। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। तो आपने बताया था कि 1 2 3 इनके बीच क्या लगा, 3 बॉन्ड का निर्माण हुआ। तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, इसे हाइड्रोजन सेटअप कर दो। इनके पास क्या था, 3 यहाँ पर मिलकर 3 इधर दे दिए थे और 1 इधर दे दिए। इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इनको खाली छोड़ देते हैं। और यहाँ पर क्या, 1 है, 2 3 और ये 4। यानी देखेंगे स्ट्रक्चर इनका, C डबल ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड क्या है, और इसके पास H। तो इनका नाम क्या बोलेंगे, प्रोप प्लस आइन, क्या बोलेंगे, प्रोपाइन। इनका नाम जो होगा प्रोपाइन हो जाएगा। तो आप देखें, फर्स्ट अल्केन, सेकंड अल्कीन, थर्ड अल्काइन। इन तीनों से अपने नाम कैसे चेंज हुआ और ये उत्पाद कैसे बनाते हैं और इनका संरचना कैसा होता है, आप लोगों ने देखा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।